आज तक जितनी चर्चाएं इस प्रवचन श्रृंखला में हुई नहीं सुनी हो, कोई बात नहीं, यह प्रसंग ध्यान से सुनना है और हृदय की वेदी पर इसको प्रतिष्ठापित करना। आचार्य महाराज कहते हैं, शास्त्री जी, लगता है कि शास्त्र जिनागम पढ़ करके भी आपका मिथ्यात्व अभी गया नहीं। शास्त्री जी ने कहा, महाराज मेरी क्या गलती हुई, मैंने समझा ना, मुझे समझ में नहीं आया आपका अभिप्राय। तब आचार्य महाराज कहने लगे, शास्त्री जी, हम वीतरागता के साधक और सर्वज्ञ भगवान के उपासक हैं, और सर्वज्ञ भगवान के आगम का अनुसरण करने वाले कोई भी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु जो स्वयं संयमी महाव्रती होते हुए भी असंयमी, रागी, द्वेषी देवी देवताओं की ना कभी उपासना करते हैं, ना कभी उसकी अनुमोदना ही करते। देखिए, आज वर्तमान काल में इस 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जो हो गए, ऐसे आचार्य शांति सागर जी के नाम पर इस 21वीं शताब्दी में आर्ष परंपरा के नाम पर कितना मिथ्यात्व परोसा जा रहा है, कितनी अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा और वीतरागता को घातक बाधक चीजें आज हमारे ही लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। किसे आर्ष परंपरा कहना जी, बताओ? आर्ष परंपरा किसे कहते हैं? कोई भी बताओ। यदि आपका उत्तर गलत आया तो यहां कोई दंड नहीं है, यदि आपका उत्तर सही आया तो मैं कोई भारत रत्न देने वाला नहीं हूं। लेकिन तत्वार्थ का यथार्थ निर्णय किए बिना हमारी नौका इस पार से उस पार नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा है कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग का कर्णधार है। कर्णधार मीन्स कैप्टन। आप लोग बोर हो रहा है क्या? कहानी बताऊं? कहानी नहीं, महाकथा चल रही है आचार्य देव के जीवन चरित्र की। आप लोग जानते हैं, बैंकों में आप चेक लेकर के जाते हैं, चेक भुनाने के लिए, भुनाना मतलब वठौनी, चेक भुनाने के लिए आप जब बैंक में जाते हैं, मान लो कि आपके चेक पर मात्र 000 दिया है, दुनिया के कौन से बैंक खाते में आपको पैसे मिलेंगे बताओ? कितने मिलेंगे बताओ? फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्यों? चेक पर आपने 0 लिखा है, और उसी चेक पर आपने कोई एक भी अंक लिखा हो, आपको कम से कम 1 रुपए से लेकर 9 रुपए तक मिलेंगे। इसलिए अंक के बिना 0 को कोई कीमत नहीं है। हां, अंक के ऊपर जितने 0 बढ़ते जाएंगे, अंक की कीमत बढ़ती जाएगी। बराबर? तो इसका मतलब गणितीय भाषा में यदि उत्तर देना हो, मेरा गणित कितना परफेक्ट है आपको मालूम है, गणितीय भाषा में यदि इस विषय को सोचे तो अंक के बिना 0 को कीमत, तो अंक के कारण 0 को कीमत प्राप्त होती है। गणितीय भाषा में यदि कहा जाए, अंक के कारण 0 को कीमत प्राप्त होती है और 0 के कारण अंक की कीमत बढ़ती जाती है। बरोबर? साइंस ग्रुप। तो यहां पर गणितीय दृष्टि से यदि अपन सोचते हैं, गणितीय दृष्टिकोण से भी यदि विचार किया जाता है, तो आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार अंक के कारण 0 को कीमत प्राप्त होती है और 0 के कारण अंकों की कीमत बढ़ती है, उसी प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से यदि सोचते हैं तो सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान और चारित्र को कीमत प्राप्त होती है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर क्या कहा, और एक बार दोहराता हूं, 0 अंक के कारण 0 को कीमत मिलती है और 0 के कारण अंक की कीमत बढ़ती है। सैद्धांतिक दृष्टि से उसी चीज को देखा जाए तो सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान और चारित्र को कीमत प्राप्त होती है, और ज्ञान और चारित्र के कारण सम्यक दर्शन की कीमत बढ़ती है। बराबर? इसलिए भगवान समंतभद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार कहा, और आगे उन्होंने बताया कि 3 लोक और 3 काल में इस जीव के लिए सम्यक्त्व के जैसा कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु। फिर जब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को अपन पढ़ते हैं, श्रावकाचार्य के प्रारंभ में ही उन्होंने क्या कहा, देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म का वर्णन करूंगा। कैसे धर्म का? समीचीन धर्म का वर्णन करूंगा, उसका उपदेश दूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा देशयामि प्राचीनम धर्मम,
पहले से चला आया हुआ जो धर्म है उसका मैं उपदेश देता हूं, ऐसा कहा। देशयामी अर्वाचीनम धर्मम, अभी कुछ दिनों कुछ सालों पहले से चला आया हुआ जो धर्म है मैं उसका उपदेश देता हूं, ऐसा कहा नहीं। क्योंकि प्राचीनता या अर्वाचीनता, अर्वाचीन मतलब अभी अभी नया नया अलीकडचं, धर्म की प्रामाणिकता प्राचीनता और अर्वाचीनता पर अवलंबित नहीं है, धर्म की प्रामाणिकता समीचीनता पर निर्भर होती है। इसलिए भगवान समंत भद्र आचार्य देव ने कहा देशयामी समीचीनम धर्मम। आज हम कहां जा रहे हैं? आर्ष परंपरा का हवाला देकर के, आर्ष परंपरा की ढाल बना करके, आर्ष परंपरा को अपने मतलब का हेतु बना करके हम किस ओर, किस अंधेरे खाई में जा रहे हैं? किसे कहते हैं आर्ष परंपरा? क्या? ऋषिनाम परंपरा आर्ष परंपरा। जो ऋषियों की परंपरा है वो आर्ष परंपरा है। फिर ऋषि कौन? जो रुद्धिधारी मुनि होते हैं ना। कौन से मुनि? रुद्धिधारी मुनियों को ऋषि कहा जाता है। समझ में आ रहा है? 4 प्रकार का संघ कौन सा? चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 प्रकार के संघ अपन कहते हैं। दूसरे एक अपेक्षा से 4 प्रकार का संघ कहा जाता है ऋषि, मुनि, यति, अणगार। ये 4 प्रकार का संघ है चतुर्विध संघ। कौन सा? ऋषि, मुनि। ऋषि कौन? रुद्धि प्राप्त मुनियों को ऋषि कहा जाता है। मुनि मौन साधना, एकांत साधना करते हुए रत्नत्रय की भावना में, रत्नत्रय की आराधना में महाव्रत पूर्वक जो तल्लीन है, ऐसे साधकों को, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को मुनि कहा जाता है। यति जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों को यति कहा जाता है। और अणगार, अन अगार, अगार यानी घर, अन यानी नहीं, जिनका अपना कोई घर नहीं है, जो गृह त्यागी है, महाव्रती है, वे अणगार है। तो इस 4 प्रकार के संघ में जो ऋषि है वो रुद्धिधारी मुनि कहलाते हैं। रुद्धिधारी मुनियों को ऋषि कहा जाता है। अब रुद्धियां प्राप्त होती कैसी है? भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को निर्दोष रीति से रत्नत्रय की आराधना करने पर अति उत्कट विशुद्धि के कारण रुद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे ऋषियों की जो परंपरा है उसे आर्ष परंपरा कहते हैं। कौन सी परंपरा? एक बार बोलिए। वीतरागता के उपासक ऋषियों की परंपरा को आर्ष परंपरा कहते हैं। तो क्या ऋषि, वीतरागता के उपासक, वीतराग देव के उपासक ऋषि मुनि रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा अर्चना अलंकार आदि का उपदेश दे सकते? मौन है क्या? माना उघडल म्हणून तर हलवा। कोई कह सकते हैं महाराज यह विवाद्य विषय है। किस लिए विवाद्य विषय छेड़ रहे हो आप? विषय विवाद्य नहीं है, हमने उसको विवाद्य बनाया है। जिस दर्शन में, जिस सिद्धांत में स्याद्वाद जैसा अमोघ साधन है वहां विवाद होता है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्वयं आचार्य शांति सागर जी महाराज कह रहे हैं शास्त्री जी को कि जिनागम पढ़ करके भी लगता है आपका मिथ्यात्व अभी गया नहीं है। हम वीतरागता के उपासक सर्वज्ञ भगवान के अनुयायी निर्ग्रंथ दिगंबर साधु है और हम असंयमी रागी द्वेषी देवी देवताओं को कैसे आमंत्रित करें? उनको सिद्ध करने के लिए वो मंत्र आराधना हम कैसे कर सकते हैं? आप लोग रोज पूजन करते हैं या जब भी करते हैं उसमें विनय पाठ पढ़ते हैं। उसमें एक श्लोक आता है 12-13 नंबर का होगा, राग सहित जग में रुल्यो। महाराज सब आता है हमें, आप क्या बड़ी बात बता रहे हैं? यानी कहता हूं हाँ, क्या कहा उसमें? राग सहित, राग और द्वेष से लिप्त रागी द्वेषी देवी देवता जो है वो अनंत बार अनंत भव में हमें प्राप्त हुए। हम उनकी शरण में अनंतों बार गए हैं। इस जीवन का सौभाग्य है, वर्तमान में महान पुण्योदय है। वीतराग भेट्यो अबे, अबे मतलब इस वर्तमान जीवन में वीतराग भगवान की शरण प्राप्त हुई है। मेटो राग कुटेव,
हे वीतराग प्रभो, हमारे राग द्वेष को और कुटेव यानी बुरी आदतों को मिटा दीजिए, ऐसी प्रार्थना उसमें की। दर्शन पाठ में भी अपन पढ़ते हैं, वीतरागात परो देवो। बोलिए, इससे बड़ा संदर्भ और क्या चाहिए? वीतराग से बड़ा कोई देव ना भूतकाल में हुआ है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। उसके पहले अपन बोलते हैं अन्यथा शरणम नास्ति तस्मात् कारुण्य भावेन। जिनेश्वर भगवान के लिए आह्वान किया गया कि हे जिनेश्वर भगवान, आपके जैसा दूसरा कोई हमारे लिए शरण नहीं है। क्या नहीं है? आप जैसी शरण देने वाला दूसरा कोई नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव। त्वमेव का अर्थ क्या? तुम ही नहीं, तुम हीच। मराठी में तुम ही मत कहो, तुम हीच यानी आप ही। आप और आप ही, इसमें फरक है क्या? नाही. तुम्ही आणि तुम्हीच याच्यामध्ये अंतर आहे का नाही? च लावल्यामुळे निश्चय झाला, निर्णय झाला. आप कहने में और आप ही कहने में बहुत अंतर है. आप ही, त्वम यानी आप, एव यानी ही, आप ही शरणम मम, मेरे लिए मेरे आप ही शरण है, दूसरे कोई भी नहीं है. तस्मात यानी इसलिए, कारुण्य भावेन, करुणा भावपूर्वक हे जिनेश्वर भगवान, रक्ष रक्ष, इस भव ब्रह्मन से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए. समंत भद्र आचार्य देव ने श्रावकाचार में जब कहा कि मैं समीचीन धर्म का उपदेश दूंगा, तो शिष्य ने उनको पूछा कि गुरुवर, आप जिस धर्म का उपदेश देना चाहते हो वो धर्म कौन सा है? तब उन्होंने कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है, ऐसा धर्म के ईश्वर अर्थात सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान ने कहा है. और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विरुद्ध अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को ही भव पद्धति भवंती यदि अप्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति. रत्नत्रय से विपरीत जो मिथ्यात्रय है, मिथ्यात्रय मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, यही भव पद्धति भवंती, संसार भ्रमण का मुख्य कारण यही है, मूल कारण यही. फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, आप में से कोई कह सकते महाराज शांति सागर चरित्र बता रहे हैं कि आप श्रावकाचार पढ़ा रहे? शांति सागर चरित्र ही बता रहा हूं, लेकिन जो घटना घटी है वह पीढ़ियों को संदेश देने वाली है. आचार्य महाराज को शास्त्री जी ने क्या निवेदन किया था कि आपकी उत्तर भारत की यात्रा में कोई विघ्न, कोई संकट, कोई आपत्ति, कोई धर्म संकट आए तो उसके निवारण के लिए आप किसी देवी देवता को, किसी देवता को आप सिद्ध कर लीजिए, आप उसको वश में कर लीजिए, ताकि उसकी सहायता से आपकी यात्रा निर्विघ्न हो. तो महाराज जी ने, आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया है? शास्त्री जी, लगता है कि जिनागम पढ़ करके भी आपका मिथ्यात्व नहीं गया, क्योंकि हम वीतरागता के उपासक और सर्वज्ञ भगवान के अनुयायी है. महाव्रती दिगंबर निर्घ्रंथ संत कभी भी असंयमी रागी द्वेषी देवी देवताओं की उपासना आह्वान नहीं करते. लेकिन दुर्भाग्य से शांति सागर जी की ढाल बना करके, शांति सागर जी को आगे करके आर्ष परंपरा के नाम पर आज वीतरागता का घात करते हुए, क्योंकि वीतरागता ही जैन धर्म का प्राण है. आप बताइए, जैन धर्म छोड़कर के अन्य कौन से संप्रदाय में वीतरागता की उपासना या वीतराग देव कहा जाता है? कहा जाता है? कौन से संप्रदाय में कहा जाता है? कहां पर कहा जाता है? एक में इस विश्वंभरा में, इस धरती पर एक ही जैन दर्शन है जो वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति की उद्घोषणा करता है. आज उस वीतराग धारा को खंडित करके राग द्वेष को बढ़ाने का प्रचलन चल रहा है. जब शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, आपने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है, तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तब समंत भद्र आचार्य जी ने कहा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम. अर्थात आप्त यानी सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान को, अरहंत भगवान को आप्त कहते हैं. उसके बाद है आगम. आप्त भगवान के उपदेश को ही, उनके वचनों को ही आगम कहते हैं सरल भाषा में. और जिन्होंने तपस्या को धारण किया है कर्म के क्षय के लिए रत्नत्रय के साथ, ऐसे निर्घ्रंथ दिगंबर मुनियों को गुरु कहते हैं.
ऐसे देव शास्त्र गुरु और उनके द्वारा बताए गए तत्वार्थ का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना और श्रद्धान करते हुए 3 मूर्ता, 6 अनायतन और शंकादि 8 दोष इत्यादि 25 मल दोषों से, चल मल अगाढ़ दोषों से रहित होकर के 8 अंगों से सहित होकर के जो इन देवशास्त्र गुरु और उनके द्वारा उपदिष्ट तत्वार्थ का श्रद्धान किया जाता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर सच्चे देव कैसे हैं? 18 दोषों से रहित अर्थात वीतरागी, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को। क्योंकि जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा नहीं करते हैं? व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, व्यक्ति के गुणों की पूजा करते हैं। आप सभी लोग बैठे हैं, युवा वर्ग बैठे हैं, पुरुष मंडली बैठे हैं, ट्रस्टी बैठे हैं और बहुत से लोग बैठे हैं। ध्यान से सुने समझे क्या है जैन धर्म, किस लिए हम सोच समझकर जान बूझ करके दलदल में फंसते जा रहे हैं, दुर्गति की खाई में हम स्वयं को क्यों ढकेलते जा रहे हैं, और वो भी शांति सागर जी महाराज के नाम पर, जो सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जाते समय वीतरागता का सिंहनाद करते। आचार्य शांति सागर जी महाराज ऐसे महान साधक थे। तो जब शिष्य ने पूछा कि भगवान सम्यक दर्शन किसे कहते, तो उन्होंने बताया देवशास्त्र गुरु और तत्वार्थ पर ऐसा दोष रहित, निर्दोष और शंकादि दोषों से रहित होने के साथ निशंकित आदि 8 अंगों से युक्त होकर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। फिर जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती। इस दृष्टि से यदि अपन देखते हैं तो जैसे हिंदू या वैदिक संप्रदाय में गीता श्रेष्ठ मानी जाती है, मुस्लिम बंधुओं में कुरान श्रेष्ठ माना जाता है, क्रिश्चियनों में बाइबल श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही द्वादशांग जिनवाणी का सारभूत जैन आगम में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को जैन गीता कहा जाता है। बराबर? कंटाळा आलाय काय? आला तरी महाराज सांगायचं कोणाला? जमकान अडकले का घोंगड? तत्वार्थ सूत्र एक महानतम ग्रंथ है। वैसे तो सभी जिनागम के ग्रंथ श्रेष्ठ ही है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण हर किसी को, लगभग सभी को याद है। क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। बराबर? इस श्लोक में कौन से तीर्थंकर का नाम है? आदिनाथ भगवान का है, महावीर भगवान का है, अजितनाथ का है, शांति कुंतुआरनाथ का है, पार्श्वनाथ नेमिनाथ का है। किनका नाम है इस श्लोक में? इसमें नाम का नहीं गुण का उल्लेख है। एक सच्चे देव में सच्चे देवपने के लिए कारणभूत जो गुण है, जो सच्चे देव के लक्षणात्मक गुण है, उन गुणों का वर्णन इस श्लोक में है। आज थोड़ा समय लगने वाला है, चलेगा ना? मीटिंग फिटिंग सेटिंग सब होता रहेगा, बाद में सब करेंगे। आज यह विषय क्लियर करना है। ओके, डन।